क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। विज्ञान का पेपर डालें तो आपका विज्ञान का पेपर आ चुका है। और देख सकते हैं आप जो आपका ये विज्ञान का पेपर है वो आपका 75 नंबर का आने वाला है। और इसमें आपके 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विज्ञान के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आपको जो मटेरियल है पेपर का वो मिल सके। तो स्टूडेंट्स है चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं। और साथ ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए ताकि जो आपका पेपर है वो अच्छा जा सके। विज्ञान का तो कक्षा 11 के स्टूडेंट देख सकते हैं आप, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर की आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला सही विकल्प पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 9, 7। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका बा क्लियर यानी करेक्ट आंसर बा रहेगा। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको ताकि जो आपका पेपर है वो आपको अच्छे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे और साथ ही आपका जो पेपर रहेगा वो आपका क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है द्रव, ठोस, लोहात, गैस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर द रहेगा गैस। इसके बाद है आपका तीसरा मोमबत्ती का जलना क्या है? केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है, आकारिकीय परिवर्तन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ नंबर रहेगा, केवल भौतिक परिवर्तन। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? नेप्थेलॉन, अमोनिया क्लोराइड और एंथ्रासीन, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ब नंबर है, अमोनिया क्लोराइड। और पांचवा आपका पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस, द्रव, गैस, जल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ठोस रहेगा। इसके बाद है आपका छठवां जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, अवस्थाएं और यौगिक। तो इसका बा करेक्ट आंसर रहेगा, गलनांक आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका किसी उपग्रह पर बाहरीनता का कारण द्रव्यमान के अंदर शून्य गुरुत्व, उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका स नंबर करेक्ट रहेगा, उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल। और इसके बाद है आपका मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन जो अगला ऑब्जेक्ट है तो इसमें आपका केवल भौतिक परिवर्तन राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो वो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर की आपके जो रिक्त स्थान है वो रहेंगे। तो पहला आपका रिक्त स्थान है आपका जीवन की मूलभूत इकाई डॉट डॉट होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका कोशिका हो जाएगा। कोशिकाएं आपकी जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं। इसके बाद है आपका पादपों में जल का संवहन डॉट डॉट ऊतक द्वारा होता है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा जाइलम। और इसके बाद है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। तो इसमें आपको रंध कर लेना है। और अनैच्छिक पेशियों को डॉट डॉट पेशी भी कहते हैं। तो इसका अंतरंग पेशियां हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन डॉट डॉट कहलाता है। तो इसमें आपका त्वरण हो जाएगा। और इसके बाद है आपका छठवां आपका देख लीजिए तंत्र का ऊतक है कि कार्यात्मक इकाई डॉट डॉट होती है। तो इसका आपका रहेगा द्रव्यमान। और इसके बाद समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिका में होता है। तो इसमें आपका पास्कल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी देख लीजिए। तो जो आपकी सही जोड़ी है वो 8 नंबर की रहेगी। और जो आपकी सही जोड़ी है उसको आपको अच्छे तरीके से मैच करना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो सके। और साथ ही जो तैयारी है वो आपको लगातार करते रहना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेग का आपका हो जाएगा विस्थापन समय, चाल का हो जाएगा दूरी और समय, त्वरण जो आपकी तीसरी सही जोड़ी है उसका रहेगा आपका वेग में परिवर्तन लिया गया समय, जड़त्व तो इसका आपका रहेगा गति का प्रथम नियम, और गति का द्वितीय नियम तो हो जाएगा द्वितीय नियम। तो आपका रहेगा
एफ बराबर एम ए, टेलीस्कोप तो हो जाएगा आपका टेलीस्कोप का रहेगा गैलीलियो, और गति का तृतीय नियम तो हो जाएगा आपका क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से आपके जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य है। तो 7 नंबर के आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या है, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप देख लीजिए। दाब का मात्रक पास्कल है। और इसके बाद है आपका मरुस्थलीय पौधे में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना धासे जो धसा रंध्र पाया जाता है। और इसके बाद है आपका डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम है आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों में होता है। तो 120 दिनों का होता है, देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका एक गाड़ी का ओडी मीटर किसका मापन करता है। तो इसमें आपको दूरी का मापन करता है। और इसके बाद सर्वाधिक गुरुत्वीय नीतांक जी का मान। तो इसमें रहेगा 6.67 × 10⁻⁻⁸। और कोष का विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें आपको 2 प्रकार का होता है कोष का विभाजन। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट 5 नंबर क्वेश्चन 5 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। इसका सॉल्यूशन आपको संपूर्ण क्वेश्चन का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। इसके बाद इसका गलनांक है किसे कहते हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। और इसके बाद है आपका गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। क्रिस्टलीय विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और भी क्वेश्चन है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं। एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। 8वां आपका मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर, धातु और अधातु में 2 अंतर। देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके टाइप किए गए हैं। और साथ ही जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। जो 9वां क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए, सांद्रता को परिभाषित कीजिए। 10वां जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए, 2 नंबर का है। और इसका अथवा श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। 11वां है आपका एक समान गति किसे कहते हैं, 2 नंबर का है। इसका अथवा औसत चाल किसे कहते हैं। जो आपका 12वां स्टूडेंट्स, उसे भी देख लीजिए। तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं। और एक है, खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद 13वां, संतुलित बल किन्हें कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। और 14वां है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। 15वां है आपका विभोज्यतक कोशिका की विशेषता लिखिए। रक्त के 2 कार्य लिखिए। 16वां, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है आपका 7वां, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। और जो आपका 18वां, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। और इसका जो अथवा वो भी आप देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा शेष नहीं बचा है। तो इसके बाद है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। और जो आपका 19 और 20वां क्वेश्चन है, ये आपका गणितीय सवाल है, आप देख लीजिए। और ये आपका 3 नंबर का और 4 नंबर का गणितीय सवाल रहेगा। आपको इसमें क्या करना है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 45 में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको सूत्र, इसके फॉर्मूले होते हैं, उन्हें आप देख लेना, तो आप पे बन जाएगा। और जो आपका 21वां, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर। तो उसको आपको 4 अंतर आपको लिख देना है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर। और जो आपका 22वां है, जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, आपको केल्विन में ये मान दिए गए हैं, आपको सेल्सियस में बदलना है। और दूरी और विस्थापन में 4 अंतर, तो आपको इनको भी लिख देना है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट होता है। और आपका जो विज्ञान का पेपर है वो पूरी तरीके से टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।